नमस्कार। मैं हेम झा। दोस्तों, एग्जिट पोल आने के बाद रिजल्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। किसी भी पार्टी को ये नहीं पता है कि उनके कितने एमएलए जीत के आ रहे हैं। लेकिन जो भी उनका जीता हुआ एमएलए होगा, वो पाला ना बदल लें, इसके लिए रिजल्ट पॉलिटिक्स के लिए सबके सब सतर्क हो गए हैं, एक्टिव मोड में आ गए हैं। अपने अपने एमएलए को सुरक्षित रखने की कवायद तेज हो गई है। मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि ये इस तरह प्रकार के एमएलए या इस तरह के जनप्रतिनिधि वो जन की क्या सेवा करेंगे, जो इतने कमज़ोर हैं, जो किसी भी क्षण पाला बदल सकते हैं या किसी और पार्टी के साथ जाके मिल सकते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित लाभ के लिए। वो पार्टी को छोड़ सकते हैं, किसी और पार्टी के साथ जाके मिल सकते हैं, तो जन की क्या सेवा करेंगे? जिनको हजारों लाखों जनता ने एक नई उम्मीद के साथ उनको वोटिंग किया है, उनको जिता के भेजा है कि ये हमारे बेहतरी के लिए सोचेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास के लिए सोचेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का क्या विकास कर पाएंगे? लेकिन जब उनसे बात हो तो उनका एक ही बीज मंत्र है, जनता की सेवा, अपने राज्य की सेवा, देश की उन्नति। ये इन सब का बीज मंत्र है, जबकि इस बीज मंत्र से इन सब का कोई लेना देना होता नहीं है। जनता ने एक बार चुन के भेज दिया, ये अपने दुनिया में आते हैं, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है, जो एक राजशाही की दुनिया होती है, एक सत्ता की दुनिया होती है, जिसमें सत्ता की ठसक होती है। वो एक अलग दुनिया है जिसमें जनता कहीं है ही नहीं। जनता का काम तो वोटिंग करना था, वोटिंग कर दिया, बस हो गया। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये कौन सा कल्चर है? जिस क्षेत्र की जनता ने आपको वोटिंग किया है, चुना है कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, आप इतने कमजोर हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि किसी का हित कर सकते हैं। जो अपने हित के लिए सोच रहे हो, वो दूसरों का हित क्या करेंगे? और ये कल्चर है क्या? विधायकों को लालच देकर, विधायकों को मंत्री बनाने की प्रलोभन देकर, या उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर, या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, या विधायक खुद ही अपनी फ़ायदा देखकर जो इधर से उधर पाला बदल ले, दल बदल कर ले, वो क्या जनता के लिए सोचेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन इस पर कभी गंभीर चर्चा मैंने नहीं देखा है, किसी को नहीं करते हुए देखा है। इवन इसमें जो जीत जाते हैं, इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है, इस कल्चर में, इसको जो जितनी ठसक के साथ, जितनी सनक के साथ जो इसमें कामयाब होता है, उनको चाणक्य की उपाधि मिलती है या किसी को जादूगर की उपाधि मिलती है। सब वाहवाही लूटते हैं। पता नहीं इसमें कौन सी नीति है, कौन सी चाणक्य नीति है, कौन सी जादूगरी है, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो जनता के बल पे जनप्रतिनिधि बना हो, पावरफुल बना हो, जिनका अपना कोई पावर नहीं है, जनता ने चुना है तब वो पावरफुल बना हुआ है। लेकिन वो इतने कमजोर होते हैं। इस पे सार्थक बहस होनी चाहिए। मैंने आज इस पे कुछ वर्कआउट किया है। मैंने देखा कि देखिए, इनका ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है कहाँ पे, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो इसकी जड़ें तो 1982 में था, हरियाणा से शुरू हुआ था, जब इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था और चौधरी देवीलाल इनके नेता थे, तो अपने विधायकों को
इनका विधायक टूट ना जाए, इसलिए इसको सुरक्षित एक दिल्ली के 5 स्टार होटल में लेके गए थे। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत वहीं से है। उसके बाद तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अभी अभी पिछले साल महाराष्ट्र का है, सबको पता होगा, एक नाथ शिंदे साहब जो गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में बहुतों सेवा पाए, अतिथि देवो भव। क्या इन सबसे उम्मीद करें, इस चीज़ को रोकना चाहिए। इस तरह की कल्चर को, इस तरह की पॉलिटिक्स को बंद होना चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, और ये उस क्षेत्र की जनता ही कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोकतंत्र स्वस्थ रहे, एक अच्छा लोकतंत्र रहे, तो आम जनता को सामने आना पड़ेगा और इसे रोकना पड़ेगा, इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। धन्यवाद।